वैसे ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज की जो ट्रेनिंग है वो हमारे कंपनी के आईटी इंचार्ज जनाब नबील सलाम साहब आज ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो है पर्सनल वेबसाइट। पर्सनल वेबसाइट इसलिए होती है ताकि हमारे बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करे, क्योंकि बाकी कंपनी से जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमें पर्सनल वेबसाइट्स के लिए इंटरनेट से स्पेस परचेज करनी होती है, लेकिन यहाँ हमें DXN हमें फ्री में पर्सनल वेबसाइट बना के दे रहा है ताकि हमारा बिजनेस बेहतर तरीके से ग्रोथ हो। तो पर्सनल वेबसाइट किस तरह बनेगी और उससे हमारा बिजनेस किस तरह ग्रोथ होगा, इसकी ट्रेनिंग देने के लिए आज हमारे ट्रेनर हैं नबील सलाम साहब। और उनकी ट्रेनिंग से पहले मैं दावत दूंगा तलावत कुरान मजीद के लिए हमारी कंपनी के स्टार रूबी जनाब अब्दुल रशीद साहब। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं तमाम मेंबर से दरख्वास्त करूँगा कि अपने अपने मोबाइलों को साइलेंट कर लें ताकि दोनों ट्रेनिंग जो है ट्रेनर या फिर मेंबर्स कोई डिस्टर्ब ना हो। आपकी मकबूल क्लिनिक में मैं दावत दूंगा जनाब हमारी कंपनी के आईटी इंचार्ज मिस्टर नबील सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल वेबसाइट। ठीक है भाई। कौन कौन पर्सनल वेबसाइट यूज कर रहा है अभी? मुश्ताक भाई आप तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वजह क्या है कि क्यों नहीं कर रहे? मतलब उसका मसला, आप जब तक मसला मुझसे डिस्कस नहीं करेंगे ना, आप वो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। और जब आप देखें ये कोई वो बनी बनाई चीज़ एक पड़ी हुई है, सिर्फ आपने उसको यूज़ करना है, उसके अंदर आपने कोई चेंजेस नहीं करने। मतलब जो नहीं कर रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप, वो ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस है, वो बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत इजी है। अगर बहुत सारे लोगों को भी थोड़ा बहुत पता है यहाँ पे ना, ठीक है, तो अगर मैं आज आपको फोकस करता हूँ ना, तो आज जब आप यहाँ से जाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको पता होगा कि किस तरीके से। आपको अपना ईमेल का पासवर्ड पता है? नहीं, अभी ये मेरे पास मोबाइल नहीं है ना। नहीं, ईमेल का पासवर्ड पता है आपको? मैं आपको यहाँ से आपको खोल के दिखा दूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपका जो ईमेल के थ्रू हम जो है क्या करेंगे, आपका लिंक जो है ना आपको दिखा दूंगा मैं। CSS जो जी CSS की बात कर रहा हूँ, है ना आपका? चलो ठीक है फिर। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा पर्सनल वेबसाइट है। ठीक है, आजकल का जो दौर है, ठीक है, वो किस चीज़ का है? सोशल मीडिया का। किसका है? सोशल सोशल मीडिया। ठीक है, जितना
इसके अंदर काम है, लोग जितना कमा रहे हैं इसके थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं कमा रहे, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, बहुत आसान एग्जांपल है। आपकी राइश किधर? बल्दिया टाउन। बल्दिया टाउन, ये बल्दिया टाउन, ठीक है जी। ये मैप के अंदर इतना सा है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पूरा कराची है, ठीक है। जी हाँ। बल्दिया टाउन छोटा सा हिस्सा है ना कराची के अंदर, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा है, और भी दूसरे बड़े शहर हैं। यहाँ पर आपकी शॉप है, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपकी शॉप है यहाँ पर बल्दिया टाउन के अंदर, एक रोड पे आपकी शॉप है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जी सर। अब शॉप पे कुछ भी रखा हुआ है आपने सामान, यहाँ पे कौन लोग आएंगे खरीदार, कौन खरीदने के लिए आएगा सामान? पहले मोहल्ला आएंगे, अहले मोहल्ला आएंगे, यहाँ के रहायशी आएंगे, ठीक है। अब कोई मलिर से तो नहीं आएगा ना यहाँ पे नहीं खरीदने के लिए, मलिर से तो कोई खरीदने के लिए नहीं आएगा, दूर पड़ेगा। एग्जैक्टली दूर पड़ेगा। और कहने का चाहिए कि क्लिफ्टन के माड़ी। क्लिफ्टन से भी कोई नहीं आएगा, सही। इसको भी काट दें, इसको भी काट दें, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि अगर आपकी शॉप यहाँ पर है, अब इसी का हम दूसरा रुख देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? दूसरा रुख देखते हैं, वाइस वर्सा देखते हैं हम। आपका घर बल्दिया में, घर भी वहीं पे ही होगा ऑब्वियसली। जी। आप अपने घर में बैठे हैं, आपके पास कंप्यूटर है, जी हाँ। उसके थ्रू आप अपना पर्सनल वेबसाइट का लिंक यूज कर रहे हैं, ये आपका लिंक है, सही। और आप क्या यूज कर रहे हैं? सोशल मीडिया। ये जो सोशल मीडिया है ना, इसको कहाँ से एक्सेस किया जाता है? इंटरनेट से। पूरी दुनिया से। उसके अंदर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सिर्फ बल्दिया टाउन वाले आके इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको फर्क पता चला? जी हाँ। मुश्ताक भाई, सिर्फ शाह फैसल वाले नहीं आएंगे आप, सिर्फ शाह फैसल पे आपकी अप्रोच खत्म हो गई। अब पूरी दुनिया से आप जुड़ गए। अब दुनिया के अंदर अगर मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, अगर पूरी दुनिया के अंदर आप, क्या लिखा है? टिकटॉक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फेसबुक, यूट्यूब। ठीक है जी। ये तो मैंने आपको बड़े बड़े मोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स दिखा दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ आपका एरिया कनेक्ट होगा आके, इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पूरी दुनिया के लोग आके कनेक्ट होते हैं इससे, बेशक ऐसा ही है। ये सही। अभी हमको इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि आप कुएं के मिडल नहीं है, ठीक है ना। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करेंगे तो आपकी अच्छी मार्केटिंग नहीं हो सकती। समझ में आ रही है? जी सर। ये तो मैं आपको अभी सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूँ। ये आपका ये सिर्फ ये जो है ना आपका, कि ये कोई मुश्किल नहीं है। आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, वो हर उस
साहब होता है मुसलसल, ठीक है ना, घंटों ज़ाया कर रहे होते हैं बैठे हुए। आप सिर्फ एक व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ फेसबुक के ऊपर सिर्फ 1 सेकंड के लिए खोलेंगे, आपका पौना घंटा चला जाएगा उसके अंदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पोस्ट आ रही होगी, देख लो तो मज़ा आ रहा होता है उसको देखने में, घंटों ज़ाया हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, ऐसा ही है। अब हमने करना क्या है, देखिए आप लोगों ने सबसे अच्छा क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एक ड्राफ्ट तैयार करना है। क्या तैयार करना है? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या चीज होती है? ड्राफ्ट क्या चीज होती है? ड्राफ्ट एक चीज होती है, एक मैसेज होता है, एक मैसेज रेडी करेंगे आप कि आप DXN कंपनी के अंदर काम करें, आप लोग मेंबर हैं DXN के अंदर काम करें, ठीक है। वो ड्राफ्ट कैसे तैयार होगा, उसके लिए कोई ऐसा कोई वो तरीका नहीं है कि आपने कोई बहुत तालीम हासिल करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता सकता हूँ कि वो ड्राफ्ट कैसे तैयार होगा, ठीक है भाई। ड्राफ्ट तैयार करने का तरीका बहुत इजी है, ये मैंने DXN2U की वेबसाइट खोल ली है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होम अबाउट DXN, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में बता रहा है, ये है ड्राफ्ट, ठीक है। आपने इसको कॉपी करके एक अच्छा सा मैसेज बना लें, ठीक है। क्या करेंगे, इसका एक अच्छा सा ड्राफ्ट बना लें और उसके आखिर के अंदर आप क्या करेंगे, उसके आखिर में अपना पर्सनल वेबसाइट का लिंक वो शेयर करेंगे, समझ में आया? अपना पर्सनल लिंक जाए वो कैसे करें? वो वही बता रहा हूँ कि आप इसको समझे, वो मैं अभी चला जाऊंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। जब आपका ये ड्राफ्ट तैयार हो गया पूरा, ये आपने कहीं पे कॉपी पेस्ट कर लिया, अगर आपने अपने मोबाइल पे खोला है तो आप क्या करेंगे, उसको कॉपी किया आपने उस टेक्स्ट को, कॉपी का ऑप्शन आ रहा है ना, सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, दबा के रखेंगे, सेलेक्ट ऑल हो जाता है, राइट। उसके बाद आप व्हाट्सएप कर दें किसी भी अपने बेटे को, ताकि वो, अभी आप काम कर रहे हैं ना, अभी फाइनल तो नहीं हुआ ड्राफ्ट जी, अभी तो वो उस पोजीशन के अंदर है। फिर आपने करना ये है, आपने खोलना है अपना ईवर्ल्ड। ईवर्ल्ड कैसे खुलता है भाई? गूगल में जाएंगे उनको लिखेंगे ये मैंने खोल दिया, ईवर्ल्ड खुल रहा है भाई। मुशाक भाई मुझे ज़रा पता है ना, आए या आप आके लॉगिन कर दें, आप आके लॉगिन कर दें। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर, क्या वो नहीं, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ होता है कि हमसे आप अपनी वेबसाइट बनवाएं 9,000 रुपए में, ठीक है। लिखा हुआ देखो, पेट्रोल पंप के ऊपर लिखा होता है, क्या होता है, हाँ ठीक है, लिखा होता है वेबसाइट बनवाएं 9,000 रुपए में। ये 9,000 रुपए जो होते हैं ना, बेसिकली उसके अंदर उनके अपनी मीनाकारी के पैसे होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि वो क्या करते हैं, वो जहाँ से डोमेन वो हुआ होता है, रजिस्टर्ड हुआ होता है, करने के लिए करते हैं, एंटर मार दें सर। ठीक है।
माय क्वालिफिकेशन ठीक है भाई। वो बात कंप्लीट कर लेना जहाँ से डोमेन रजिस्टर्ड होया हुआ। हाँ हाँ सॉरी। दुनिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, वो इंटरनेट के ऊपर किराए पे जगह देती है। बिल्कुल आसान अल्फाज में बता रहा हूँ आपको ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। वो आपसे ईयरली फीस लेती है और आपको 5 GB 10 GB का स्पेस दे देती है। अब उस 10 GB के अंदर आप वीडियोस रख लें, तस्वीरें डाल दें, कुछ भी करें, डिलीट करें, अपलोड करें, वो आपका मसला है। ठीक है, इन सब चीज़ों को कैसे मॉनिटर कौन करता है? वेब डेवलपर कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है? वेब डेवलपर। वो वेब डेवलपर जो 9,000 रुपये ले रहा है, वो इसी चीज़ के ले रहा है कि कंटेंट कैसा दिखेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। समझ आई आपकी बात? जी सर। अच्छा, अब इन 9,000 रुपए के अंदर, ये तो मैं आपको बहुत सस्ता बता रहा हूँ, जो ऐसे लिखा होता है अक्सर बैनर्स लगे हुए होते हैं। इन 9,000 रुपए के अंदर क्या होता है, ये जो www.vxn2u.com, ये क्या है? ये एक डोमेन है। क्या है? डोमेन। ये DXN कंपनी ने खरीदा हुआ है। अगर अभी खरीदा हुआ है तो मैं इस नाम का डोमेन नहीं बना सकता। अगर मैं जाऊंगा, भले से पैसे दूं, लेकिन वो कहेगा ये ऑलरेडी बना हुआ है भाई, आप नहीं ले सकते। ठीक है, एग्जैक्टली दूसरे नाम से बनता है। ठीक है, अब या तो मैं किसी और नाम से बनाऊंगा, या तो मैं किसी और नाम से बनाऊंगा। ठीक है, मतलब ये आप नाम यूज नहीं कर सकते। और इसकी एक ईयरली फीस होती है। ठीक है, इसकी एक ईयरली फीस होती है। अब DXN ने हमें पर्सनल वेबसाइट दी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हमें उससे कोई पैसे नहीं देने। जैसे ही आप DXN के मेंबर बनते हैं, आप ईवर्ल्ड का अकाउंट बनाते हैं, आपको वो लिंक मिल जाता है। वो लिंक कैसे मिलता है भाई, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ईवर्ल्ड खुला हुआ है। ये ईवर्ल्ड खुला हुआ है भाई, सही है ना? ठीक है, ये इसका मेन पेज है। आपने यहाँ से मेन्यू के अंदर से भी जा सकते हैं। कहाँ से? ये मेन्यू में से लिखा हुआ आ रहा है, मेरा माउस नज़र आ रहा है सबको? हिलता हुआ नज़र आ रहा है? ठीक है ना? यहाँ से ये रहा पर्सनल वेबसाइट का ऑप्शन, सेकंड लास्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाह रहे तो आप मेन डैशबोर्ड से नीचे चले जाएं, ये यहाँ पर आ रहा है। समझ आ गई? समझ आ गई? रिपीट करूँ या नहीं? भाई देखो, जैसे ही मैंने इसको यूज़र आईडी पासवर्ड दिया, ये मेन पेज आ गया। मेन पेज के अंदर यहाँ पे गया मैं, और यहाँ जाने के बाद ये पर्सनल वेबसाइट का ऑप्शन आ। जो आपने बनाया हुआ था पसंद आ गया ना, वो तो बनाया हुआ ना ऑलरेडी, इसलिए पसंद आ गया। हाँ, मतलब आपको इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये सब कुछ बना बनाया कंपनी ने आपके पास रख दिया है आपके अकाउंट के अंदर। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने इसको यूज़ करना है। आपने इसको एज अ मार्केटिंग टूल के लिए यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसी एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी साहब के पास जाते हैं, वो बहुत वेल एजुकेटेड है, बहुत हाई लेवल के डॉक्टर हैं, फॉर एग्जांपल, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और आपके पास उनका कोई सही माकूल जवाब नहीं है, दैट्स व्हाई उनका अपना अलग कैलिबर है। ठीक है, अगर मैं मुस्तफा खान साहब के साथ बैठ जाऊँ, अगर मुझसे कोई 2-3 सवाल कर ले ऋषि के मुताबिक, मैं तो नहीं कर पाऊंगा भाई, अब मैं मीट ही नहीं कर सकता उनके उस कैलिबर को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास पर्सनल वेबसाइट का लिंक होना चाहिए। वो बोले सर ओके ठीक है, मैं भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू या जो आप मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आप उसके थ्रू मैं आपको अपनी वेबसाइट का एड्रेस देता हूँ, आप इसको इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लें। आज का कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो इंटरनेट के ऊपर नहीं बैठा हुआ? किसी को DXN के बारे में बताया, स्पार्डिनो के बताया, सबसे पहले वो गूगल पे खोलेगा,
जाके। ऐसे ही है, मैं कोई गलत नहीं बात कर रहा, मैं आपको नेचुरल बता रहा हूँ। हाँ जी। ऐसे ही होता है, वो सबसे पहले जाके वो इंटरनेट के ऊपर सर्च करता है कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरीके से ये इसको तैयार किया गया है, क्या किस प्रोसेस के थ्रू दिया है, ठीक है। तो आपके पास ये लिंक मौजूद होना चाहिए। उस लिंक से देखें, एक ना आजकल का दौर है इंटरनेट का, ठीक है। हमें इस इंटरनेट के दौर को अगर मीट करना है ना, तो हमें बहुत अपडेटेड रहना पड़ेगा इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। आजकल जो जंगें जीती जा रही है ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही जीती जा रही है। अभी देख लो ना, अभी उसका हालिया मिसाल ये जो इलेक्शंस, वो उसको कह रहे हैं, वो उसकी वीडियो भेज रहे हैं, वो उसकी वीडियो भेज रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक भरा पड़ा हुआ है। अभी 2-3 दिन से क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना, वो धांधली कर रहा है, वो धांधली कर रहा है, बस यही चल रहा है। अब जिस पॉलिटिकल उसका सोशल मीडिया का जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा एक्टिव है, वो देख लें उसका क्या, वो जीत रही हो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत जो है ना वक्त के साथ जो है ना चलना पड़ेगा, ठीक है। वरना जो है ना, जिन के पास स्मार्टफोन नहीं है भाई, वो कुछ भी करें, ठीक है। स्मार्टफोन लें, कोशिश करें कि उनके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। ये मैंने भाई इसको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के ऊपर चला गया भाई। ये आ गया है हमारा असल वेबसाइट का लिंक, ठीक है भाई। यहाँ पर आपको 2 लिंक नज़र आ रहे हैं। एक लिंक है, ये वेबसाइट का लिंक है, और ये स्पॉन्सर करने का लिंक है। किसी को अगर आपने यहाँ से बैठ के सऊदीया के अंदर ज्वाइन करवाना है, लेकिन आपका उससे व्हाट्सएप के ऊपर बातचीत है, तो आप ये लिंक उसको भेज दें। मैंने ट्रेनिंग के स्टार्ट में ये बताया था कि आपने एक ड्राफ्ट बनाना है, बताया था। जब ये ड्राफ्ट बनेगा ना, उसके आखिर में भाई एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, देखें। अरे यार मेरा माउस मसला चल रहा है। भाई ये देखें, उठा लिया मैंने यहाँ से, फॉर एग्जांपल इतना ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने लिया, अब उसके बाद मैं कर रहा, मैंने सबर अब मैं क्या करूँगा, नोटपैड खोल लिया मैंने, मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट इसको ना, ठीक है। आखिर में पूरा आखिर में मैंने फॉर मोर डिटेल्स, जब आपने ड्राफ्ट बना लिया, आप उसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर मोर डिटेल्स प्लीज अब यहाँ पे लिख लिया, समझ में आ गई, ये ड्राफ्ट समझ में आ रहा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर, यहाँ पे जब मैंने ये जो लिंक है ना, ये वाला, ये लिंक, इसको करा कॉपी और इसको कर दिया यहाँ पर लाके कर दिया पेस्ट। समझ आई कहानी? ये आपकी एक बायोग्राफी बन रही है यहाँ। क्या बन रही है आपकी? बायोग्राफी। आप अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई आप रिप्रेजेंट करते हैं डेक्सन कंपनी को, ठीक है। उसके बाद एक और एंटर किया, उसके बाद क्या करा आपने, सबसे इम्पोर्टेंट है भाई ये लिंक जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे दुख धो देता है ये वाला लिंक। ये गया, आपने इसको कर दिया यहाँ पे, इसको भी कर दिया पेस्ट, सही है, कर दिया। जो भी बंदा, अब आपने ये कर दिया ना, इसके बाद आपने अब आपने क्या करा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। क्या में से तो मोबाइल नंबर आ रहा होता है 033329977, ठीक है भाई, ये मेरा नंबर आ गया। और ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ये ऐसी एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, वरना इससे बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनेगा आपका ना। आपने कर दिया थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ठीक है। और भी जुमले आप लिख सकते हैं, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर,
फील फ्री, डोंट हेसिटेट टू कांटेक्ट मी ऑन माय नंबर, इस तरीके के जुमले जो आते हैं ना प्रोफेशनल लैंग्वेजेस के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं, वो करने के बाद ये जो ड्राफ्ट आपके पास बन गया ना, ये ड्राफ्ट जो आपके पास बन गया तो ये पूरा ड्राफ्ट हो गया। ठीक है भाई, आपने इसको कॉपी करा और आप जितने भी अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर हैं, फेसबुक के अंदर हैं, टिकटॉक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, वहाँ पर आपने इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया। दिन में 2 दफ़ा आपने इसकी ब्रॉडकास्टिंग करनी है। हाँ क्या बोला? क्या 2 दफ़ा क्या किया? 2 दफ़ा ये मैसेज चला है, 2 दफ़ा आपने ये मैसेज को चलाया। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है चलाना। ठीक है, अब हमारे पास अब अच्छा मैं ये वेबसाइट दिखा दूं ज़रा। ये जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एक वेबसाइट खुल जाएगी। अभी ये मुश्ताक साहब की वेबसाइट खुली हुई है। ठीक है भाई, अच्छा मुश्ताक साहब ने अभी पिक्चर नहीं लगाई हुई, यहाँ पे पिक्चर नहीं आ रही इनकी, यहाँ पे पिक्चर हो जाएगी। यहाँ पर इनका नाम आ रहा है और इनका ईमेल एड्रेस आ रहा है। ठीक है, अब अगर ये एक प्रोफेशनल वे है, आप इस पे लिखा हुआ भी आ रहा है वेलकम टू मोहम्मद मुश्ताक साहब, वेबसाइट है ये इनकी। ठीक है, एक प्रोफेशनल वे है किसी को मार्केट करने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का किसी के आगे। ठीक है, वर्बली कम्युनिकेशन अलग बात है, एक ऑनलाइन किसी को देंगे तो बहुत उसका अच्छा। ये जो ड्राफ्ट लिखा हुआ है ना, ये भी आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है ना नीचे, ठीक है ना। भाई कुछ समझ आ रहा है आप लोगों के? नहीं आ रहा? आ रहा है ना समझ में थोड़ा बहुत भाई? सर जी आप अच्छा अच्छा, ये जो सेकंड वाला एक दफ़ा फिर बताएंगे। क्या चीज़? ये जो सेकंड लिंक है ना, वो अभी मैं उस पर गया ही नहीं हूँ, वो मैं अभी आऊँगा अभी उसके अच्छा, ऊपर। अच्छा। अभी आप मुझसे एक स्टेप आगे चल रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप ठीक है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर नाम आ रहा है मोहम्मद मुश्ताक और ये ईमेल एड्रेस आ रहा है मुश्ताक साहब का। ठीक है भाई, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुश्ताक साहब का फ़ोन नंबर भी यहाँ पे शो हो कि जब ये ब्रॉडकास्ट करेंगे तो अब फ़र्ज़ करें किसी और को, क्या किसी और ने किसी और को कर दिया आगे, एग्जाम्पल है। हाँ जी, आपने ब्रॉडकास्ट किया, वो आपको मिला, अब आपने इनको कर दिया। अब जब ये लिंक खोला तो उससे देखा इसके तो नहीं आ रहा, मोबाइल नंबर ही नहीं, कॉन्टेक्ट कैसे करूँगा इन हिसाब से मैं? जब नहीं कर पा रहे तो इसका हल ये है कि अब हमने करना ये है कि इनका क्लिक हेयर पे जाएं, कि यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर गए, यहाँ मैं कुछ चेंजेस करूँगा। अब मैंने क्या करा, ये कि यहाँ पे जाके इनका परमानेंट एड्रेस और मोबाइल नंबर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे चेक लगा हुआ नहीं था, अब मैंने लगा दिया। अब मैं नीचे आया, अगर मुझे मुश्ताक भाई की तस्वीर लगानी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ब्राउज़ करूँगा। अगर कोई तस्वीर पड़ी हुई है तो मैं यहाँ से आके उसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर उठकर आ जाएगी तस्वीर, और मैं क्या करूँगा, उसको अपडेट पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, ये कि मैंने इनका परमानेंट एड्रेस और मोबाइल नंबर पे चेक लगाया है। ठीक है, और इसको मैं जा रहा हूँ नीचे आके, मैंने यहाँ पे कर दिया अपडेट। उसने कहा आर यू श्योर वांट टू अपडेट, मैंने कहा ओके। अब देखते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर क्या रिफ्लेक्ट हुआ है। अभी इनकी पुरानी वेबसाइट जो थी वो ऐसी थी, ठीक है, ऐसी थी ना, इनके नाम आ रहा था और सिर्फ ईमेल एड्रेस आ रहा था। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, ये देखो अब क्या चेंजेस आया इसके अंदर। ठीक है ना, मुश्ताक भाई समझ में आ रहा है ना? देखें, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 1-2 क्लिक करने आपने और वो जो है ना वो बिल्कुल ओके हो जाएगा। देखें मैडम जायदा, अभी पोजीशन ये थी कि इनका सिर्फ अभी ना ये चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आप इसको उलट कर रहा हूँ दोबारा से। देखें ये था, अब मैं चाह रहा हूँ कि ना यार मुझे लोग बहुत तंग करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं लड़की हूँ, अब लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं इसकी वजह से। अब मुझे चेंज करना है भाई, मैं चाह रहा हूँ ये नंबर हटा दूँ यहाँ से, मुझे लोग कॉल नहीं करें।
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले गया अपने ई वर्ल्ड के अंदर। कहाँ गया? छोड़ दे, मैं आ गया डैशबोर्ड में, सब बाहर निकला बाहर। वो मुझे पता चल गया आपको, आप किस किस क्या चीज़ देखना मुझे बताया आपको ना। वो क्लिक हेयर ढूंढना है आपने, जहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ ना, वो बता देता हूँ मैं। हम गए पर्सनल वेबसाइट के अंदर, ठीक है जी। अब ये देखें, अगर मुझे कोई भी इनमें किसी चीज को भी एडिट करना है ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक है, ये है वो है, ठीक है। यहाँ जाके मैंने क्या करा, देखें ये देख रही माउस आ गया मेरा, इसको मैंने जाके कर दिया हेयर पे, क्लिक हेयर पे। अब मैं जाके इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकता हूँ अपनी। उसके अंदर जाऊँगा, ये माय प्रोफाइल, ये ई पॉइंट, ये शिपिंग, ये पर्सनल, इसमें जाना है मुझे। ये जो ये हाईलाइट का माउस हिला रहा हूँ ना यहाँ पे, यहाँ जाना है, मैं यहाँ पे चला गया। उसके बाद मैंने जाके सिर्फ क्या करा, मैंने अपना मोबाइल नंबर पे क्लिक करा, हटा रहा हूँ अब मैं, ठीक है। और मैंने आगे कर दिया इसको अपडेट, ये हो गया ओके, ये हो गया ओके। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अब इधर तो अभी नंबर आ रहा है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना तो ये नंबर गायब हो जाएगा, हाइड हो गया, ये हो गया नंबर गायब, ठीक है। यहाँ पर इनकी तस्वीर आ जाएगी। मुश्ताक भाई नेक्स्ट सेशन के अंदर ना अपनी पिक्चर ला के देना, मैं इसी सेशन में अपडेट कर दूँगा इसको, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमने बात करी थी, एक दूसरा लिंक था, वो लिंक जो था वो था हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ये वाला लिंक। ये लिंक बेसिकली क्या है, ये लिंक है आपका अपनी स्पॉन्सरिंग करने का, ठीक है। स्पॉन्सरिंग मतलब क्या हुआ, किसी नए बंदे को ज्वाइन करवाना। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे साहब से ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं जो इस वक्त आप बहुत बिजी हैं, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या आप उनको ये वाला लिंक भेज दें। सिंपल, आप उनको क्या करें, ये वाला लिंक भेज दें। ये लिंक यहाँ मैंने रखा हुआ है यहाँ पे ना, ये रहा मेरा लिंक, ये रहा ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने कॉपी करके, ये मैं यहाँ पर अगर जैसे ही देखें, मैं यहाँ पे गया और ये देखें, ये तो इंटरनेट ऑन है ना मेरा, मैं इसके ऊपर कंट्रोल पेस्ट करूँगा यहाँ पे और उसके ऊपर एंटर करूँगा, ये लिंक खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। खुल गया, सही है। अब ये खुला क्या है, ये खुला है मेंबरशिप का फॉर्म, मेंबरशिप का फॉर्म खुल गया, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड पे क्लिक करा। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करी, पाकिस्तान। अगर वो सऊदीया के अंदर है तो सऊदीया सेलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली उनको वहाँ की कंट्री होगी तो, ठीक है। मसलन यहाँ से बैठ के आप पूरी दुनिया के अंदर इसके थ्रू ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये कोड जो है ना, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ये नॉन एडिटेबल है, मतलब ये एडिटेबल नहीं है, ठीक है। मतलब इसको कोई इसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। अगर आपने ये भेज दिया तो ये आपकी डाउनलाइन में बंदा ज्वाइन होगा और उससे गलती नहीं होगी, समझ आ गई। ये जो दुख होते हैं ना, ये जो स्पॉन्सर गलत भेज दिया, गलती हो गई कोड लिखने में, ये सब चीज़ें इसके थ्रू जो है ना ख़त्म हो जाती हैं। तो आप लोग ये कोशिश करें कि भाई ये इसके थ्रू जो है आप लोग ये जो पर्सनल वेबसाइट के थ्रू अपनी ज्वाइनिंग करवाएं, ठीक है। इंतज़ार नहीं करें कि बंदा यहाँ पर आ रहा है, हेड ऑफिस आके ज्वाइनिंग होगी, सर्विस सेंटर पे आएगी, भाई आप डायरेक्ट उसको व्हाट्सएप कर दो कि तुम ज्वाइन हो जाओ। बाद में किट रिडीम करवा लेना 15 PV डलवा के, समझ आई। फर्स्ट करें आप नहीं आ पा रहे, किसी दूसरे बंदे हो जाता है ना मसला, भाई दूसरा बंदा है वो नहीं बता पा रहा DXN के बारे में और दूसरे बंदे ने उसको पकड़ के ज्वाइन करवा दिया, आप बैठ जाओ। समझ आ रही है बात।
यहाँ पर आप किसी का इंतजार ना करें। वो बंदा नहीं आ रहा, एक दो दफा अप्रोच किया, नहीं आ रहे, उसको बोला यार मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर लिंक भेज दिया है, आप उसके थ्रू फॉर्म फिलअप करके ज्वाइन हो जाओ और मुझे अपना कोड भेज देना, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। आप उसको वो जब आए तो उसके 15 पीवी डाल के खत्म करो, जो करवा दें आप उसकी रिडीम करवा दें किट 15 पीवी से, और तो उसी उसका शो हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास शो हो जाएगा। 4 घंटे बाद। ठीक है ना? अच्छा, अगर वो पहले से ही ज्वाइन है बंदा और दूसरे अगर वो ऑनलाइन ज्वाइनिंग करता है तो क्या उसमें पहला वाला कोड उसमें शो नहीं होता? वो एंट्री हो मतलब मैं ज्वाइन हूँ पहले से, दोबारा फिर मेरी आप पकड़ी जाएंगी, ज्वाइन नहीं आप बिल्कुल पकड़ी जाएंगी जैसे आप CNIC नंबर डालेंगी तो CNSE नंबर भी मैंने लगा दिया, वो एक्सेप्ट ही नहीं तो होगा। फिर भी नहीं वो डुप्लीकेट वैल्यू का एरर देगा ना भाई। तो एक्सेप्ट तो वो कर रहा है ना। क्या नहीं, accept कर रहा है? नहीं कर करे। रहा है, नहीं कर रहा है। ना ईमेल एड्रेस ना फोन नंबर डुप्लीकेट नहीं हो। NIC पे accept नहीं करेगा ना duplicate। एक्सक्यूज मी, NIC मोबाइल नंबर और इसमें NIC में डैश थे पहले पुराने दौर में, तो उनका वो डैश वाला जो है ना एंट्री है, तो अब जो एंट्री हो रही है बगैर डैश की हो रही है, इसीलिए वो एक्सेप्ट हो लेकिन जाता है। होगा ये कि वो बाद में पकड़ाई में आ जाता है। बाद में बड़ी बात है, उस टाइम तो हाँ, एक्सेप्ट हो हो जाता जाती है, मेंबरशिप हो जाती है, लेकिन वो यही होता है। हाँ, एट अ टाइम अगर हमने ज्वाइनिंग वहाँ पे कर लिया तो उस टाइम मतलब शो नहीं हो रहा है ना कि ये नहीं। बंदा ज्वाइन है या नहीं, नहीं। ये कब पता चलेगा? ये बाद में पता चलेगा बोनस के जब टाइम हम पे। बोनस जी आएगा बिल्कुल तो बिल्कुल। 100 फिर क्या होगा, PV फिर होगा ये कि जो आपकी न्यू वाली एंट्री है ना वो करनी पड़ेगी डिलीट, वो डिलीट हो जाएगी, बिल्कुल होगी। वो पहली फिर वो हमारी पहली वाली होगी, फिर उसको दोबारा से कंसीडर किया जाएगा। फिर दोबारा से। यस, जाहिर सी बात है, अब ऑलरेडी पुराना मेंबर कंसीडर होगा ना, नया मेंबर क्यों होगा वो? हाँ तो मतलब न्यू तो उसकी डिलीट हो जाएगी, उसका तो कोई वैल्यू नहीं होगा ना, पुरानी आपको वाली होगी डिलीट ना आपको डिलीट करवानी पड़ेगी, यहाँ से ऑफिस से। ऑब्वियसली, जाहिर सी बात। अच्छा, एक तो ये सूरत है ना, एक तो ये अच्छा, सूरत वो है, फॉर्म फिल दूसरी ये है कि उसका अगर नंबर जो है वो काम नहीं कर रहा तो एक्सपायर्ड हो गया, एक्सपायर्ड हो जाता है। एक्सपायर हो गया हो या लाइव हो, हाँ, अच्छा। ऐसा हुआ है। दोनों के अंदर यही शर्त है कि वो टर्मिनेशन प्रोसेस पे जाए, हाँ, क्योंकि वो देखिए वो NIC नंबर हमारी डेटाबेस के अंदर आ ठीक गया है। आपका, ठीक है। अब वो जो है ना, जब तक वो वहाँ से रिलीज नहीं होगा ना, वो भले से एक्सपायर है लेकिन वो पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया पर्सनल वेबसाइट का जो लिंक के थ्रू ज्वाइनिंग करवानी है। कोई सवाल है तो बता सर दें। सवाल ये है कि अगर न्यू एंट्री कर ली बंदी की हो गई तो पुरानी एंट्री अगर डिलीट करना चाहे, पुराना रिलीज करना चाहे तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए आपको CNIC रिलीज की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जैसे आप देते हैं। हाँ, वो तो मुझे किसी ने कहा कि दोनों रिलीज करके दोबारा से कराएंगे, ऐसा तो नहीं हो, एक पुरानी एंट्री पड़ी हुई है, एक न्यू भाई एंट्री हो क्यों गई, दोनों क्यों कराओगे भाई, एक करा लो ना यार। एक पुरानी वाली अगर कराना चाहे, नहीं भाई एक दोनों में से एक पुरानी वाली क्या पुरानी वाली हो जाएगी, न्यू बर्बाद पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करना है, मैं कहने का मतलब भाई क्यों करना है। एक जो एक्सपायर हो गया है, ठीक है, आप उसको करवा लें, जो नई एंट्री है उसको रहने दें। फिर वैसे असूलन अगर वो नॉर्मल स्टेटस हुआ उस बंदे का, अगर नहीं, वो स्टेटस तो नॉर्मल हुआ तो नई वाली स्टार एंट्री जाएगी। अगर एक्टिव हुआ तो, हाँ, वो अगर तो हाँ एक्टिव हुआ। एक्टिव हुआ तो, स्टार अगर जैसे एक्सपायर हुआ स्टार तो की बात है, और एक्सपायर हुआ तो फिर देख और लेंगे। कंट्रोल हो जाएगी। ऑब्वियसली। ठीक है भाई, आज का सेशन हम लोग खत्म कर रहे हैं। मुश्ताक भाई समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर नेक्स्ट सेशन के अंदर बैठे मेरी तस्वीर ला दीजिएगा ताकि मैं इसको तो अपडेट अभी करवाऊँ। यहाँ पे मुझे picture बोलिए, का मैं बता लगा देना दूंगा कि आपको। picture मैं भी आपको लगा दूंगा बाहर बनानी से। है। बता दीजिएगा हाँ, ये थोड़ा सा भाई। यहाँ गए आप, ये था ना, आपने यहाँ पे क्लिक हेयर किया, हाँ, ठीक है। यहाँ जाके आपने करा ये पर्सनल वेब सेटिंग्स में गई। सही। अब ये है किताब बनी हुई आ रही है, हाँ, जैसी किताब पे क्लिक करेंगी ना, ये आपको कंप्यूटर का पूरा खोल के रख देगा। ये पूरा कंप्यूटर खोल दिया मेरे सामने। अब आपकी तस्वीर कहाँ पड़ी हुई है, माय पिक्चर में पड़ी हुई है फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास पड़ी भी नहीं है। हाँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, रुके बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मैं आपको इसके ऊपर क्लिक करा, मैंने तो ये फॉर एग्जांपल ये तस्वीर है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा और मैंने इसको ओपन कर दिया। तो ये जैसे ओपन करेंगे ना, तो ये आपको यहाँ पे शो होने लगी पिक्चर। जी। आपने क्या करना है, इसको अपडेट करना है। अच्छा, पिक्चर जो है वो उसका एक साइज है, उसका साइज देखिए, एक तो वो उसका जो फॉर्मेट हो वो JPG हो और 3 MB से बड़ी हो। ये एक स्टैंडर्ड बना दिया। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।
ठीक है भाई, शुक्रिया। उम्मीद है। अच्छा अंकल, वो आपको समझ में आ गया कि आपने देखें, आपने स्पॉन्सरिंग करनी है ना, तो इस लिंक के थ्रू करनी है। ये जो मैंने आपको लिंक बताया हुआ है, ये लिंक, ठीक है। फ़र्ज़ करें बंदा भले से, अब बंदा कह रहा है नहीं आ सकता, मैं यार बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकता, आपने कुछ नहीं, ये उठाओ, ये लिंक उठाया और उसको व्हाट्सएप कर दिया कि यार इसके थ्रू आप ज्वाइनिंग कर लो, बाद में मिलेंगे आपसे, ठीक है, मिलेंगे बाद में, ज्वाइन तो कर लो पहले आप, ठीक है ना। उसके थ्रू ये होगा कि वो अब बस उसने ज्वाइन होके, उसका कोड है, उसके कोड के ऊपर आपने 15 PV की वो डाल के रिडीम करना है और वो काम स्टार्ट कर देना। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नबी सलाम साहब के लिए बिल्कुल थैंक यू। रिएक्शन थैंक यू वेरी मच।